हेलो दोस्तों, एवरीवन, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जैसे कि आपको पता है हमने गणित का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 के दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है। इसमें बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम क्या याद करना है? एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले जो नंबर दे रखे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इनका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद हम जांच करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है? जो संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91, इन दोनों की गुणा करेंगे और जो हम एलसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उन दोनों की गुणा के क्या आएगा? बराबर। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या दे रखा है? 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 26 के कर लेंगे फैक्टर, 26 के टुकड़े करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे 91 के फैक्टर, किसके देखेंगे? 91 के। तो 91 के आएंगे, 3 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। ठीक है, तो हम देखेंगे तो 26 के हमें फैक्टर देखने को मिलेंगे 1 गुणा 2 गुणा 13, और 91 के फैक्टर मिलेंगे 1 गुणा 7 गुणा 13। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आएगा हमारा, एचसीएफ क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे दोनों में 1 कॉमन है और यहाँ पे दोनों में 13 कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है तो उसको लिख लेंगे, 1 गुणा में कितना आएगा? 13। तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो हो जाएगा 13 एकम 13। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद जो बचा, जैसे कि यहाँ पर 2 बचा और 7 बचा, तो 2 गुणा में लिख लेंगे 7 और दोनों की कर लेंगे 13 एकम 13 और 7 दूनी 14, 182 हो जाएगा। 13 और 14 182। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया इनका? 182 आया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तीनों सवालों में यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लगाएं। ए कितना है हमारे पास? 26। तो 26 गुणा में कितना आएगा? यहाँ से पहले एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लेंगे तो कितना है? ए गुणा बी। तो देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है? 26 और बी की वैल्यू कितनी है? 91। इन दोनों की गुणा करनी है। ठीक है, 26 की 91 से क्या कर लेंगे? गुणा। तो मैं इधर करता हूँ 26 की 91 से गुणा, 26 की गुणा 91 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 नीमा 54, 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 6 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 2366। ठीक है, 6 एकम 6, 6 नीम 54, 2 एकम 2 और 2 नीम 18 जोड़ देंगे, 4 2 6, 2366 आया। कितना आया? 2366। इसी प्रकार हम देखेंगे आरएचएस। आरएचएस क्या है हमारे पास? तो एलसीएम गुणा में कितना है? एचसीएफ। ठीक है, अब जो हमें सवाल में एलसीएम मिला है, एलसीएम कितना आया है हमारे पास? 182, और एचसीएफ कितना आया है? 13। दोनों पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 182 गुणा 13। इसकी गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 8 104 और 2 6 हासिल लगे 10, 13 कम 13 और 10 कितने हो गए? 23। तो ये भी कितना आ गया? 2366। अब हम देखेंगे तो जो हमारा एलएचएस था, एलएचएस, और ये है हमारे पास आरएचएस, दोनों क्या है? दोनों की वैल्यू सेम है। देखो एलएचएस किसके बराबर है? आरएचएस की। तो पहले क्वेश्चन की तो हम जांच कर चुके हैं, दोनों का क्या आया? एलएचएस आरएचएस बराबर आया। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, 510 सेकंड सॉल्यूशन। कितना है? 510 और
कितना है 92। ठीक है, तो हम 510 के यहाँ पर क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 510 को काटेंगे हम 2 से, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, 17 से काटेंगे 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने 510 के फैक्टर में करे तो कितना आया 2, 2 से काटेंगे 255, 3 से काटेंगे 85, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, 17 एकम 17 आ जाएगा। ठीक है, इसी पर क्या क्या करेंगे हम 92 के फैक्टर करेंगे। किसके फैक्टर करेंगे 92 के, तो कर लेते हैं 92 के फैक्टर। 92 के फैक्टर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छिंग 12। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम कितना हो जाएगा 23 एकम 23। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 510 के फैक्टर हमें मिलेंगे 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में कितना आएगा 17। ठीक, और 92 के कितना आ जाएगा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में कितना आएगा 23। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो जो कॉमन है वो ले लेते हैं। यहाँ से 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कितना कॉमन है 2 कॉमन है, 2 ले लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आएगा इसका 2 आएगा। अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है वो तो कॉमन है, जो बचे जैसे कि ये 2 बचे, फिर ये 3 बचे और 5 बचे, 17 बचे और कितने बचे 23। ठीक है, इन सब की गुणा कर लेनी है, एलसीएम हो जाएगा ये हमारे पास। क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 और गुणा में कितना है 17 गुणा में कितना है 23। इन सब की गुणा कर लेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 तिया 51 का 1 हाथ से लगे 5, 7 दूनी 34 और 5 कितने हो गए 39 और गुणा में कितना है 60। ठीक है, तो एलसीएम देखेंगे तो हमें मिलेगा, इसकी गुणा कर लो, 6 एकम 6, 6 नीम 54 का 4 हासिल लगे 5 6 18 और 5 23 460। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, इसको और कन्फर्म कर लेते हैं। 17 तिया 51 का 1 हासिल लगे 5, 7 दूनी 34 और 5 कितने हो गए 39, 6 0 का 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएंगे, 6 नीम 54 का 4 हासिल लगे 5 6 18 5 23। ठीक है, अब हम करेंगे इसके उत्तर की जांच, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये वाली कंडीशन दोबारा से अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। ये हो जाएगा, लिखेंगे हम, चूँकि ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर दूसरी गुणा करके देखेंगे कोई। ए कितना, यहाँ से एलएचएस ले लो, एलएचएस देखेंगे तो एलएचएस कितना आएगा ए गुणा बी, कितना है ए गुणा बी। ए की वैल्यू कितनी है, ए का मान है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 510 और गुणा में कितना है 92। ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे, 92 0 का 0, 51 दूनी 102 हासिल लगे 10, 51 निम 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 10 जोड़ लेंगे, इसमें 10 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 और 4 5 6 और 4 46 9, ये आ जाएगा 46,920। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे हम एलएचएस कितना मिलेगा एचसीएफ और गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखेंगे तो हमारे पास है 2 गुणा एलसीएम कितना है 23 460। इसकी गुणा कर देंगे, 2 0 0, 2 छिंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
ये हो जाएगा हमारे पास LHS। ये है हमारे पास, सॉरी ये RHS था और ये क्या था, LHS था। ये LHS हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, RHS। हम देखें तो दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी क्या हो गई हमारे पास, इसकी भी हमने इसको भी कर लिया प्रूफ। ठीक है, बचा है हमारा एक क्वेश्चन 336 और 54। ठीक है, कितना बचा है, 336 और 54। और बोर्ड पे नहीं है जगह, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन थर्ड। सॉल्यूशन थर्ड, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 336 और बी बराबर कितना दे रखा है, 54। मैंने लेट कर लिया, ए बराबर 336 और बी बराबर कितना दे रखा है, 54। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 336 के क्या करने हैं हमें फैक्टर। ठीक है जी, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। और रिपीट करते हैं, 2 से काटा 2 एकम 2, बचा 1, हो गए कितने 13, 2 छिंग 12, बचा 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 3 सत्ते के 7 एकम 7। ठीक है, इसी प्रकार कर लेंगे हम 54 के फैक्टर। 54 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गए 14, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 336 के हमें फैक्टर कितने देखने को मिलेंगे, 1 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 और गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में कितना जाएगा 7। ठीक है, 54 के फैक्टर देखेंगे, 54 के फैक्टर मिलेंगे हमें 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एलसीएम कितना होने वाला है, एलसीएम नहीं, पहले निकालेंगे हम एचसीएफ देखते हैं कितना कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 एक बार कॉमन है, यानी कि एचसीएफ आएगा हमारे पास 1 गुणा में 2 गुणा में 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम देखेंगे तो जो कॉमन है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं, 1 गुणा में 2 गुणा में 3, बचा कौन, ये बचे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। ठीक है, और बचा कितना, 3 तिया 9 और कितना बचा 7। इन सब की क्या करनी है, गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48 गुणा 9 सत्ते 63, इन दोनों की गुणा करनी है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे, इसकी गुणा करनी है तो गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पर 48 की 63 से, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 10 3, 3024। इसको कर लेते हैं चेक, 2 तिया 6 अट्ठे 48, 9 सत्ते 63, 63 की गुणा किससे करनी है, 48 से, 3 अट्ठे 24, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 2 14, 6 48, हासिल लगे 6 24 4 28, 4 8 4 12 8 9 10, 3024। ठीक है, ये आया हमारा एलसीएम। इसको कर लेते हैं हम बॉक्स में बंद। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या करना है, हमें जांच करनी है, तो जांच करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए गुणा बी बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो यहाँ से लेंगे एलएचएस। एलएचएस कितना दे रखा है, ए गुणा बी। ए की वैल्यू कितनी है, ये 636 और 54, वो 336 और 54, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। आरएचएस कितना है, आरएचएस है हमारा 3000
24 और गुणा में कितना आएगा 6, 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल लगा 1, एक ही आ जाएगा, 6 3 18। ठीक है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 6 3 18, इसकी गुणा कर लेंगे, ये भी कितना आएगा 18 144। ये हो जाएगा हमारा LHS और ये हो जाएगा RHS। ठीक है, इस प्रकार हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल पूरा कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।